यस सर। ओके तो जैसे अभी इसको भी देखिएगा तो ये कोई बहुत मेहनत करके अभी नहीं बना है, ठीक है, इट्स फाइन एकदम ठीक, ये चाहने से आप भी इसको एप्लीकेट कर सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है, यस ये बहुत मुश्किल नहीं है इसको बनाना। तो इवन जब हम लॉग इन करते हैं तो इसको भी अंदर भी देखिएगा कि बहुत ज्यादा कोई, देखिए जैसे हमने बनाया है लगभग वैसे ही, ठीक है, इफ यू कंपेयर इट, ये देखिए ना, तो जैसे लगभग हमने काम किया कुछ कुछ वैसे ही लोग ने भी काम किया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो वही चीज देखिए ऊपर में सिर्फ ये लोगो तैयार कर लिया, हमको भी लोगो का तैयार कर रख देना है, ठीक है, देन सी लगभग यही चीज है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ वो दे दिया है हल्का सा, देखिए यहाँ पे इफेक्ट टाइप का समथिंग, बट है वही चीज, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। हमारा भी तो वैसा इफेक्ट है हाँ इसे। लगभग वही है, ठीक है। ये बस डैश, कलर हाँ कलर का इसका फर्क है। अपने। यस सर। डैशबोर्ड अभी तक बना भी नहीं है इसका, असल में ये वाला तो एक वेलकम नोट दे दिया है यहाँ पे ना, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। ये वो फुटर है जो हम लोग ने ऐसे अभी ये डाल के सिर्फ छोड़ दिया, कॉपीराइट है ना, तो दे हैव आल्सो यस गिवन अ सर। कॉपीराइट मैसेज हियर, ठीक है। तो बाकी और अच्छा से आप भी चाहने से वो कर सकते हैं, ठीक है, आप भी चाहने से यस मतलब जो डालना है वो डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो बाकी सब चीज एवरीथिंग है ना, ठीक है, जो भी आ रहा है यहाँ पे सब एकदम सिंपल तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अटेंडेंस पे जाते हैं, यस सर। ठीक है, तो अगेन ये तो मैंने पहले भी बोला हुआ था कि इसका अटेंडेंस का जो सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो जैसे फ्रॉम इसी मंथ का देखते हैं, फ्रॉम दिस मंथ टू 14, है ना, व्यू। सर स्कूल तो सर अभी सॉफ्टवेयर की यूज नहीं करता है, फिर भी सर है यहाँ पे। नहीं नहीं ये अभी कर रहा है, ये करना चालू कर दिया फिर से, मैंने देखा फिर से करना फिर चालू कर से दिया सर। वाला, हाँ। वो जो एक और दिखाया था मैंने वो वाला, वो फिर हटा दिया पता नहीं क्यों, और ये फिर से चालू कर दिया है। बट सर इससे बेहतर वो वाला था सर, हाँ वो उसका वाला तो नाम। बहुत अच्छा था एक्चुअली में, ठीक है, बहुत हाँ ज्यादा सर। प्राइसिंग नहीं फिट हुआ होगा ये लोग का, हमको लगता है हाँ वो सर प्राइस उसका ज्यादा नाम मांगा क्या होगा। था सर? मैं भूल गया मैं यस। उसका नाम, ठीक है, समथिंग क्या तो यस। था वो, नाम भूल गया मैं उसका। तो देखिए ये एकदम सिंपल है, ये आराम से आप भी चाहे तो बना सकते हैं, बिकॉज इसका यूआई मतलब इस टाइप का हम भी कर रहे हैं, एंड देयर लॉट्स ऑफ हम्म। बग्स एक्चुअली, ठीक है। जब उसका अटेंडेंस हमने देखा था ना कि मतलब वो कैलेंडर से दिखा रहा था एंड रेड एंड वो कर दिया था, ग्रीन कर दिया था, है ना, ठीक है, कलर कि कलर का हाँ चेंज। कि इस तारीख को ये है इस तारीख को नहीं है, ऐसे करके बना दे रहा था, है ऐसा ना, तो ठीक सर है। रूम के साथ हम लोग भी नहीं, ऐसा हाँ आप भी सर मतलब हम मेरे लोग को ने भी कर बताया। दिया आराम से, ठीक है। यस सर। तो अब ये लोग ये भी कर सकता था, और ये देखिए ना यहाँ पे जैसे ये तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए ये जो नाम है स्टूडेंट का, ठीक है, सर तो स्टूडेंट नाम का, हाँ रिपीट करना जरूरत तो बेकार नहीं था है, यहाँ पे बेकार था ये, ठीक है, मतलब ये ये तो बस। यूआई ही गलत है यस सर। है ना, ये तो वो यूआई गलत है, ऊपर। बिकॉज आप ये तीन सर कॉलम देखिए, ये रिडंडेंट है, ये तीन कॉलम तो बेकार है। ये सर ऊपर में से अटेंडेंस रिपोर्ट के पास में सर नेम, रोल नंबर और क्लास हाँ दे देना चाहिए था। और हाँ डेट और प्रेजेंट है कि एब्सेंट है उसका बस यहाँ पे सर देना बस चाहिए था कुछ करना कॉलम चाहिए सर। था, या तो लिस्ट दीजिए, या जैसे कैलेंडर वाला है वो ज्यादा बेटर होता, विजुअल इफेक्ट आता था ना, तब पता यस चल सर। जाता था कि किस दिन गया है किस दिन नहीं गया, आराम से वहां से मालूम चल जाता था, ठीक है, कलर सही है ना। यस। तो दैट कुड हैव बीन डन, या ये दोनों दिन से हो जाता है, ये जबरदस्ती ये वाला, ये तो क्या किया कि ये टेबल को तीन। उठा के रख दिया है सीधे सीधे, है ना, हाँ सर। यस सर ठीक तीन है। सर यूजलेस है सर। हाँ यूजलेस है वहां पे, इनफैक्ट कुछ करने का जरूरत नहीं था, बिकॉज स्टूडेंट डिटेल तो यहाँ पे आ ही रहा है, देखिए सारा चीज, हाँ सर वहाँ पे तो सर है ही ठीक है। सर। तो फिर कुछ करने का जरूरत ही नहीं था, बस यहाँ पे क्या करना था, आप डेट और ये डाल दीजिए, ठीक है ना। तो कहीं बस खाली सर। खाली लगेगा इसलिए किया होगा, तो उसके लिए तो ज्यादा बेटर वही था ना, मतलब एक चार्ट जैसा बनाता था और कर दिया था। तो सम हाउ दे हैव डन इट, दैट्स ऑल, एंड ठीक है, ऐसे करके। तो स्कूल कोई मतलब नहीं है, स्कूल को सिर्फ डेटा चाहिए, ठीक है। और कोई हम लोग अभी मतलब ये बहुत बड़े शहर में नहीं रह रहे जहाँ पे एमबीए वाला स्कूल मैनेजर्स नहीं है ना, जैसे बड़ा बड़ा जो यस सर। अभी अभी मैं थोड़ा देर पहले क्या कर रहा था, मैं देख रहा था ये सचिन और सहवाग का एक ये चल रहा था, कन्वर्सेशन था, कन्वर्सेशन। ठीक है, जो एक चैनल पे था, क्या चैनल था नाम उसका, ठीक है। तो मैं ऐसे रैंडमली गूगल वो कर रहा था तो मिल गया था, ये विक्रम क्या था, साठे का, विक्रम साठे है ना, ठीक है। यस सर। तो इसमें अच्छा कन्वर्सेशन था ये, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे बात बताया गया जो हम लोग को सच का नहीं पता था। तो एक मैच के बारे में वीरेंद्र सहवाग बताते हैं कि टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें इसने 201 बनाया था शायद। तो ये मतलब ये ऐसे भी मतलब वीरेंद्र सहवाग का तो पाकिस्तान से कनेक्शन है ना, मतलब वो मुल्तान में पैदा हुआ था एक्चुअली में, ठीक है। ट्रिपल। हाँ ट्रिपल सेंचुरी नहीं नहीं, सर वो वो। हाँ ट्रिपल सेंचुरी सर वहाँ पे मतलब वो अच्छा, हाँ वो लगाए तो हुए था थे या इस। मुल्तान में जो यस ट्रिपल सर सेंचुरी वाला, मुल्तान। ठीक है। यस सर एंड इसलिए वो फेमस है। हाँ इसलिए फेमस था, मुल्तान का सुल्तान भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। यस सर। तो अभी क्या हुआ कि मतलब दोनों का ही बोला गया कि मतलब आप लोग का तो पाकिस्तान से बहुत मतलब आर्क राइवल है, ये है वो है, तो वहाँ के प्लेयर्स कैसे थे बोल के ना, ये सब चीज मतलब वो बोला गया ना, ठीक है, बताने के लिए बोला गया। तो यस ये सर। अभी क्या बोलते हैं ये सहवाग ने एक इंसिडेंस वहां कोट किया कि एक मैच चल रहा था,
टेस्ट मैच वर्ल्ड शायद वो कप वाला 200, सर? हाँ नहीं नहीं, ये टेस्ट मैच था, टेस्ट मैच वाला था। ओके सर। तो जनरली टेस्ट मैच में सिक्स कौन मारता है, बहुत कम ही मारता है ना। अब नया ट्रेंड आ गया, पहले तो टेस्ट टेस्ट मैच यस। में कौन मारता था, कोई नहीं मारता था। ये तो नहीं ये सर। यही लोग था, सहवाग जैसा प्लेयर था जो मतलब टेस्ट मैच को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया एक्चुअली में, ठीक है। नहीं तो पहले यस टेस्ट सर। मैच का मतलब होता है 5 दिन निकालिए, यही मतलब होता था ना, कि 5 डेज आपको जिस। टिकना है बस, ठीक है। तो और रिजल्ट्स भी नहीं होता, पहले ज्यादातर ड्रॉ में जाता टेस्ट मैचेस, अभी इधर तो रिजल्ट्स भी आता है क्योंकि लोग खेलते हैं, मतलब रन बनाते हैं वहां पे भी। नहीं तो पहले तो आप देखिएगा पुराना पुराना टेस्ट मैच में, जैसे राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर जब खेलता था तो वो मतलब 100 बॉल खेल के 1 रन बनाता, कभी कभी ऐसे भी होता था, ठीक है। मतलब यस ये सर। भी करता था वो। तो खैर, तो वहां पे उसने बोला कि मतलब एक मैच, वो जो मैच चल रहा था, तो उसने बोला कि ये इंजमाम को बोला, ठीक है, कि ये मतलब एक काम करो ना, उसको मतलब जो लॉन्ग ऑन का फील्डर था उसको थोड़ा आप आगे बुलाओ, क्योंकि स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, दानिश कनेरिया, ठीक है। तो बोला कि हमको 6 मारना है बोल के, है ना, ठीक है। यस सर। तो वो मजाक मजाक ऐसे उसको बोला इंजमाम को, ठीक है। और फिर बोला कि जब मैं 6 मार लूंगा फिर उसको पीछे भेज देना बोल के, है ना, ठीक है। तो उसके बाद यस में इंजमाम बुला लिया उसको, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये क्या बोलता है, दानिश कनेरिया बॉलिंग के सर। सच का 6 मार दिया, ठीक है। और 6 मारने यस के सर। बाद में उसको पीछे भेज दिया, ठीक है। वो उसको तो दानिश कनेरिया को कभी समझ में नहीं आया, और वो बोला था कि शायद अभी भी उसको मालूम है कि नहीं मालूम है क्या हुआ बोल के वहां पे, ठीक है। कि मतलब वो उस समय गुस्सा भी हुआ कि क्यों आप उसको बुला लिया बोल के, है ना, ठीक है। वो वहां रहता तो शायद कैच हो जाता था बोल के, है ना, ठीक है। यस तो सर। मतलब तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा छोटा मोटा कहानी होता है जो मतलब ये पता भी नहीं चलता एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो एनीवेज, अभी जैसे सहवाग के बारे में आपको पता होगा, उसका एक स्कूल चलता है ना, उसका एक सहवाग इंटरनेशनल स्कूल करके भी है, ठीक है। तो खैर, बहुत ज्यादा तो ये देखिए ना, जैसे ढूंढा तो ये आ गया है ना। तो अब ये कॉर्पोरेट स्कूल है ना, सच का मतलब स्कूल अच्छा है, वी डोंट नो, ठीक है, व्हाट इट इज एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे ये तो इसका अपना वेबसाइट है, ऐसे अगर हम इमेजेस वगैरह भी देखें यहाँ पे, और इसका वो भी देख सकते हैं, ठीक है, मतलब रिव्यू वगैरह भी देख सकते हैं कैसा स्कूल है क्या है, ठीक है। को एड ये सब तो खैर क्या बताएगा नहीं बताएगा, बट ऐसे रिव्यू हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मिलता है। कि रेटेड 3.9 तो उतना अच्छा रिव्यू नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। लार्जेस्ट स्कूल रिव्यूज एंड रेटिंग सिस्टम में अगर जाके देखिएगा तो स्कूल कम्स विथ अनकॉम्प्रोमाइजिंग कमिटमेंट तो बोल रहा है ये तो, ठीक है। लेकिन ये तो पहले ही वो आ गया, एडमिशन इंक्वायरी देखिए, ठीक है। तो एडमिशन इंक्वायरी अगर आ गया मतलब ये कमर्शियल है पूरा पूरा, है ना, ठीक है। देखिए लैंडिंग पेज जो है इसका, सबसे पहले ये आ रहा है देखिए, और उसमें नहीं जा रहा है देखिए ना। मतलब इसका होम पेज नीचे में देखिए, तो द साइट इज नॉट दैट गुड एक्चुअली, देखिए ना। तो ये जबरदस्ती का साइट वाइट बनाया है, ठीक है। और मतलब इसको खाली ब्रांड की तरह यूज कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, ब्रांड की तरह यूज कर रहा है। अब बाकी कितना पढ़ाई है नहीं पता वो सब चीजें, ठीक है। बिकॉज ये मुझे सबसे खराब लगता है स्कूल में एक्चुअली में, ठीक है ना। पहले सर लॉग इन हाँ, करने के लिए, इंक्वायरी करने के हाँ लिए। इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर इंक्वायरी जैसे देखिए अभी यहाँ पे आप मुजफ्फरपुर में देखिएगा ना, टिल टुडे द बेस्ट स्कूल इज प्रभात तारा, मेरे हिसाब से, ठीक है। यस। तो प्रभात तारा जो है आज भी मेरे ख्याल से मतलब आसानी से एडमिशन नहीं होता है वहां पे, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा है रेपुटेशन अभी भी, है ना, ठीक है। तो ये देखिए ना, यहाँ ठीक है, तो नोटिस इसका आया है। हाँ यहाँ नोटिस आया है। एडमिशन का नोटिस हाँ, आया है। ठीक है, नहीं वो तो ये बता रहा है एकेडमिक कैलेंडर का कुछ बता रहा था वहाँ पे, प्रोस्पेक्टस से सबके लिए बारे में बोल रहा था, ठीक है। अच्छा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब अपना स्कूल के बारे में कुछ कुछ बताया हुआ है, ये लोग अपना उसको चर्च वगैरह को थोड़ा रिप्रेजेंट करता है, बताता है काफी उसके बारे में, ठीक है ना, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। और एडमिशन से सबके बारे में बहुत कम मिलेगा, देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए द स्कूल, ठीक है, अबाउट अस, एकेडमिक्स, ठीक है। तो ये देखिए कुछ भी नहीं हो सब चीज यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये सब चीज क्या है नहीं है बोल के। तो इसका मतलब आपको जो करना है स्कूल में जाके करना पड़ता है। प्लस सबसे बड़ा चीज एक्चुअली, ठीक है, इसका कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ा चीज। आज भी मतलब इसका कोई बसेस दिखता है हम लोग को, रोड में कोई नो बसेस नहीं सर। दिखता है इसका, है ना। तो बट बाकी का जितना स्कूल है सब में आप देखिएगा बसेस प्रोवाइड करता है। तो बसेस मदद के लिए थोड़ी ना होता है, बसेस तो उसके लिए हो गया कि मतलब वो लोग को कमाई करना है वहां से भी, ठीक है, अर्निंग। यस अर्निंग है सर। वो भी एक तरह का, ठीक है ना। तो इसके लिए बसेस प्रोवाइड कराता है इसे, बड़ा बड़ा जो स्कूल होता है, ठीक है, नॉट फॉर ये क्या बोलते हैं। जैसे हमारा अभी देखिए मेघालय में आप देखिएगा ना कभी तो मतलब फोटो देखिएगा वहां पे, या बहुत जगह मैंने देखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। तो स्पेशली ऐसा जगह में जहाँ पे एजुकेशन का जो ये फीस है ना उसके ऊपर कैप लगा हुआ है, तो वो सब जगह में आप देखिएगा फ्री बसेस मिलता है। जैसे ये NEHU नेहरू बस करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी हमारे वहाँ पे मेघालय में। तो उसमें आप देखिएगा, ये देखिए बस का शेड्यूल भी दिया हुआ, रूट भी दिया हुआ पूरा पूरा, ठीक है। इसमें 1 रुपया नहीं लगता है आपको, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, अगर आप न्यू के स्टूडेंट्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए सब ऐसा बसेस बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है, दीज आर द बसेस, ठीक है। तो ये बसेस में एकदम आराम से आप क्या कर सकते हैं, आप वो ट्रैवल कर सकते हैं एक्चुअली, मतलब जो स्टूडेंट्स होता है देखिए ना,
तो वो एकदम आराम से ट्रेवल कर सकता है विदाउट एनीथिंग, ठीक है। तो इसका अपना शेड्यूल है, वो शेड्यूल से जाता है बस वगैरह, ठीक है। तो उसमें आप इजीली मतलब रोज यूनिवर्सिटी जाना आना, ये देखिए ना यहाँ पे दिया है, बस का नंबर भी दिया हुआ है, कहाँ से कितना बजे जाता है, नहीं जाता है, देखिए ना। तो टू नेहो कैंपस मतलब डाउन सर्विस और ये अप सर्विस है ना, ठीक है। तो सुबह के टाइम में बच्चा लोग कलेक्ट करके कैंपस में लेके आता है, शाम के टाइम में फिर लेके जाता है, देखिए ये लोग को है ना वापस, देखिए, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी आईडी से ही चढ़ा जा सकता है उसमें, ठीक है। तो बसेज आर एक्सक्लूसिव फॉर नेहरू स्टूडेंट्स, ठीक है, विद वैलिड यूनिवर्सिटी आईडी, दूसरा लोग नहीं बैठ सकता है उसमें, ठीक है। तो देखिए, तो इसको बोलेंगे ना सेवा, ये सेवा हो गया, ठीक है। तो एजुकेशन मेघालय में बहुत अच्छा है आज भी, ठीक है, बहुत अच्छा है आज भी। सिर्फ एक दो आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलता है, ठीक है, सॉरी स्कूल्स मिलता है जिसमें बस का सुविधा है, ठीक है, नहीं तो वहाँ कोई भी स्कूल में बस का सुविधा नहीं है, ठीक है। हाँ, आर्मी स्कूल में बस का सुविधा है, लेकिन उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है, वो आर्मी वाला लोग के लिए है, वो अपना से वो लोग मैनेज करता है, ठीक है। आर्मी बीएसएफ का अपना बसेस रहता है, तो ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा ना पैसा लेगा अपना मतलब लोग से, है ना, ठीक है। एंड ओनली फॉर यस आर्मी, आर्मी का बच्चा लोग के लिए, वो अगर कोई प्राइवेट बच्चा पढ़ता है तो वो लोग को अपना से छोड़ना है स्कूल जाके। ओनली फॉर आर्मी, जैसे क्वार्टर्स है ना, जहां लोग क्वार्टर्स होगा वहां से स्कूल तक के लिए ये लोग क्या करता है, बस वगैरह सब प्रोवाइड करता है लोग, है ना। तो ना दीज आर सर्विसेज एक्चुअली, ठीक है। बट ये जो स्कूल्स हमको ट्रांसपोर्ट दे रहा है वो तो सर्विस नहीं है ना एक्चुअली, दोज आर नॉट सर्विसेज, ठीक है। तो खैर एनीवेज, वैसे ही जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स भोपाल में पढ़ते थे एलएनसिटी में, तो वो लोग बोलते थे एलएनसिटी का भी ऐसे ही है, मतलब बसेस है, बसेस से आप आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा बसेस है वो लोग का, तो उसमें भी लगता था पैसा बट नॉमिनल, जैसे महीना का 100 रुपया लग गया, 200 रुपया लग गया, ऐसे करके, मतलब वो एक्चुअल चार्ज नहीं। जैसे यहाँ मेरा चौक से और वो डुमरी हार्डली 3 किलोमीटर भी नहीं होगा, ठीक है। उसका बस, जो बड़ा बस का फेयर लोग रखा हुआ है 1100 ना 1200 रखा हुआ है पर स्टूडेंट का, है ना। और छोटा वैन जो आता है गली में जो आता है उसका 1500 रुपया ऐसे करके रखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो छोटा बच्चा लोग के लिए, जबकि कोई डिस्टेंस नहीं है। और ये सब जो बसेस है ना, ये सब मतलब आपको 15 15 20 किलोमीटर्स लेके जाता है, देखिए, विदाउट एनीथिंग, ठीक है, कोई पैसा नहीं है ना। तो सिमिलर चीज मुझे अभी इसमें दिखता है, ठीक है, सिमिलर चीज मुझे अभी क्या होता है यहाँ पे दिखता है। एंड दीज थिंग, जैसे ये मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर वगैरह है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ये लोग क्या करता है, एक एक चीज, जैसे देखिए अपना स्कूल का नाम, ठीक है, उसका एफिलिएशन नंबर वगैरह, ठीक है, स्कूल का कोड वगैरह, ठीक है, दिस इज द एड्रेस, प्रिंसिपल नेम एंड ईच एंड एवरीथिंग क्या होता है यहाँ पे सब बताता है, देखिए ना। कॉपीज ऑफ एफिलिएशन, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट का कॉपी मिलेगा इनका, देखिए, देखिए, जो सीबीएसई से लोगों को मिला हुआ है, ठीक है, देखिए। तो ये असल में डिस्क्लोज करना होता है, ये सब आपको पब्लिक से छुपाना नहीं है, ये सब चीज पब्लिक को दिखाना है, देखिए ना, ठीक है ना। तो वैसे करके, सॉरी क्लोज कर दिया मैंने वो, बट ये लोग को देखिए, ये लोग कहाँ रखा है ये सब चीजों को, है ना, ठीक है, ये लोग कुछ नहीं रखा हुआ है। ये लोग बस कोशिश कर रहा है अपने आप को एडवर्टाइज करने का, देखिए, ठीक है, अपने आप को बस वो कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। अगेन जो बोर्डिंग वगैरह भी होता है, तो बोर्डिंग भी आजकल मतलब वो बोर्डिंग नहीं रहा ना पुराना वाला, ठीक है। जैसे बोर्डिंग में नवोदय का अलग बात है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो पैसा ही नहीं लगता है एक तरह से, ठीक है। यस जो थोड़ा बहुत पैसा लगता है उसका तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नवोदय में लगभग पैसा नहीं लगता एक तरह देखा जाए तो, वो सब अलग चीज हो गया, ठीक है। बट अदरवाइज जो बाकी जो बोर्डिंग स्कूल्स होता है वो तो मतलब एक तरह से 5 स्टार होटल है वो सब आजकल, है ना, ठीक है। तो उस टाइप से मतलब आपको क्या करना पड़ा है, पैसा देना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो अब जैसे कि ये बताया, ठीक है, मतलब ये भी बता रहा था अपने स्कूल के बारे में, देखिए वहां पे प्रभातार में एक नंबर दिख रहा था हम लोग को, तो यहाँ तो नंबर ही नंबर दिख रहा है, ओनली फॉर, देखिए, एडमिशन के लिए, ठीक है, ओनली फॉर एडमिशन इंक्वायरीज, इतना है सारा, नंबर वगैरह दिख रहा है हर जगह, ठीक है। एंड इन लोगों ने यस अच्छा से ये भी नहीं बनाया, ठीक है। आई डोंट नो वेदर ये सब स्कूल अभी अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं, बिकॉज साइट का हालत से तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो खैर एनीवेज, तो दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, कि स्कूल क्या हो गया, एक बिजनेस हो गया, कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि सॉफ्टवेयर में उस तरह का क्वेरी किया हुआ था, इस सॉफ्टवेयर में भी ऐसा टाइप का क्वेरी सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। नहीं तो हमेशा होना चाहिए ना कि आप वो फी कार्ड लेके आइए, ठीक है, या बच्चा का आईडी कार्ड लेके, कुछ ना कुछ तो लेके आइए आप, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मल सिस्टम है ना, स्कूल इज अ वेरी स्ट्रिक्ट सिस्टम। तो अगर आप नियम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या आपका बच्चा लोग कभी नियम फॉलो करेगा क्या, कभी नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। यस तो यू यस हैव टू फॉलो, ठीक है। तो स्कूल जैसा जगह में तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड अगेन एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी हो गया तो कहाँ से होने वाला है, तो आप वो जो डिसिप्लिन बच्चा में डालना है वो कहाँ से डालिएगा, ठीक है। तो यस स्कूल सर कॉलेज ये सब थोड़ा सा तो डिसिप्लिन होना चाहिए ना ये सब चीजों में, ठीक है। कॉलेज में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए कि हाँ आप अपने हिसाब से कपड़ा पहन के जा सकते हो, वो सब चीज ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको जो मर्जी है वैसा करना है, ठीक है, ये तो थोड़ी ना होता है, इसका मतलब है ना कॉलेज में जाते हैं तो डिसिप्लिन तो खत्म नहीं होना चाहिए, यस सर ठीक है। तो चलिए, तो हमारा ये दो मॉड्यूल्स बन गया यहाँ पे, ठीक है।
और एक डिलीट का बचा हुआ है। तो चलिए इसको बना लेंगे, इसको कल बना लेंगे हम लोग। ये छोटा सा मॉड्यूल है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए लगभग एक छोटा सा हमारा ये तब तक तैयार हो गया फिलहाल है, ठीक है। एंड देखिए यस जो हमने प्लान किया था प्लान से काफी अलग हो गया, जैसे हमने एक एलोकेशन का भी रखा हुआ था, है ना, ठीक है। तो बट अब यस ये एलोकेशन का खास अब हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा ये वाला, ठीक है, बिकॉज इसका काम तो सब यहीं से हो गया ना, मतलब ये वाला सर रूम यस से हो गया, देखिए ना। तो नया एलोकेट यस करना तो सर हम यहाँ यहाँ से एग्जिस्टिंग देख सकते हैं। अच्छा ये सब वो कंप्लीट कर लेंगे अब, ठीक है, बिकॉज अब तो आ गया ना, यस वो एजेक्स से मिल जा रहा है हम लोग को। तो ये सब वो यस कंप्लीट कर सर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो न्यू एलोकेशन था हमारा, ठीक है। तो और ये था, अगर एग्जिस्टिंग एलोकेशन को देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी ला दे कहीं पे ना, ये सब में भी अगर ला दे तो बच्चा का नाम हम अगर यहाँ पे आ जाता है कि कौन अभी लेके रखा हुआ है इसको, हालांकि यहाँ पे क्लिक करने से मिल ही जाएगा हम लोग को कौन इसको यूज कर रहा है ना, ठीक है ना। या अगर आपको एक लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर सकते हैं एलोकेशन लिस्ट पे, तो वो पूरा आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा देगा, जैसे ये हॉस्टलर का जो लिस्ट मिल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। यस तो वैसे करके अभी कौन सा कमरा कौन लिया हुआ है उसका एक लिस्ट मिल जाए, ठीक है। अगर कभी प्रिंट आउट करना है, किसी को मेल करना है, ठीक है, तो दैट सॉर्ट ऑफ लिस्ट हमको मिल जाना चाहिए यहाँ पे। तो एक लिंक रख देंगे हम लोग कहीं पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और वो चीज निकल जाएगा, वो लिस्ट आराम से, है ना, ठीक है। दैट कैन बी डन इजीली, ठीक है। यस सर तो ऐसे करके हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड में भी बाद में कुछ हम लोग डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी तो वहां जाने से इनवैलिड सेशन बता रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो DIC TT हुआ डिक्टेटर, तो हमने शायद हर जगह अभी तक वो ये वाला काम शायद नहीं किया था हमने, सेशन कौन सा वाला, वाला सर ये सेशन वाला, क्योंकि डैशबोर्ड में हाँ गए तो सेशन के लिए बोल रहा था। अच्छा बहुत देर से हमने इसको छोड़ भी तो दिया था ना, आई थिंक फॉर 20 मिनट्स और सो हमने इसको टच भी नहीं किया था सही ढंग से। बट तो बाकी का सर पेजेस में कुछ नहीं हुआ, बट सिर्फ डैशबोर्ड में हुआ था, है ना। यस सर सर मतलब क्या हुआ था नहीं समझे सर क्या बोल रहे एक मैसेज आया हैं था ना लॉग कि आपका सेशन इनवैलिड है करके, यस सर ठीक यस है। तो सर उसके लिए तो हमने सेशन का कुछ कोड लिखा हुआ था, ठीक है। तो यस बट दैट कोड वाज रिटन ओनली इन डैशबोर्ड, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। तो देखिए डैशबोर्ड में जब सर जाते हैं, वैसा वैलिडेशन मतलब बात करें ना कि कुछ मिनट बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाए हाँ सेशन बिल्कुल, आउट जैसे ये देखिए ना, ये वाला जो था ये, यस सर ठीक है, ये जो हमने किया हुआ है, ठीक है। तो वो सेशन से देखिए निकल गया था, है ना, बिकॉज PHP में नॉर्मली जो ये PHP जब हम बनाते हैं ना ये वाला सेशन, तो उसका वैलिडिटी लगभग 20 मिनट्स का रहता है, ठीक है। तो वो ट्वेंटी यस सर मिनट्स तो हो ही गया होगा, हम लोग जितना देर से मतलब ये बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। यस सर तो यस सर डैशबोर्ड इनवैलिड हो गया इसीलिए, है ना, ठीक है। तो यस ये देखिए ये तो कोड सर वो हमने यहाँ पे 20 लिखा हुआ मिनट्स है, हाँ बोलिए बोलिए। तो सर 20 मिनट से भी मतलब मतलब कितना रखना चाहिए वो मार्केट पर मतलब जैसा सर अभी चलता है सर इस नहीं टाइम पर डिपेंड डिपेंड होता है, जैसे अब आपके ऊपर है क्या रखना है वो, ठीक है। 20 मिनट्स यस इज ओके फाइन, ठीक है। लेकिन यस अगर सर आपको क्या करना है, जैसे कोई कोई होता है जो फॉरएवर करता है ना, हमेशा करता है, ठीक है, कि मतलब कभी भी लॉग आउट ही नहीं होगा, ऐसा भी सिस्टम होता है बहुत सारे, जैसे जीमेल जीमेल से लॉग आउट थोड़ी ना होता है, ठीक नो है। सर वो तो सर तो रहता वो है हमेशा रहता है, तो फिर उसके लिए आपको कुछ और अप्रोच यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो यस सर बैंक्स वगैरह का साइट है, तो वहां से हार्डली 1 से 2 मिनट का आपको देना पड़ेगा, कि 1 से 2 मिनट इनएक्टिव होगा, बस आपको लॉग आउट यस कर सर देना चाहिए ना, ठीक है। कि यस सर है ना, जैसे इवन एटीएम का तो कुछ सेकंड्स रहता है मेरे ख्याल से, नॉट इवन अ मिनट, है ना। आई थिंक 15 सेकंड्स एटीएम में। तो 15 हाँ सेकंड सर तक अगर आपने नहीं किया, ठीक है, तो वो यस अपने सर आप क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा वहां से, है ना, ठीक है। वो अपने आप मतलब कह देता है कि आप कुछ एक्टिविटी किए नहीं इसलिए मतलब फिर से हाँ करना पड़ेगा देखो जरूरी है वो चीज, ठीक है। जैसे रिसेंटली अभी यस सर ये 2-3 दिन पहले ही एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे अभी घर में बहुत लोग आए हुआ था, तो जो कैश था घर में मेरा सब खत्म हो गया था, बिकॉज थोड़ा सा चीज में इधर कैश जा रहा था, ठीक है। तो खत्म हो यस गया। सर तो हार्डली आई रियलाइज, मैं कोशिश तो करता हूँ कि दुकान उकान में जाके कैश में देने का, बट अभी भी यहाँ पे मेंटेलिटी उतना अच्छा नहीं हुआ है ना, कि हर जगह तो एक्सेप्ट नहीं करता है कार्ड वार्ड या वो नो UPI सर वगैरह है, ठीक है, ये सब चीजें। तो मेरा राशन दुकान वाला को मैंने बार बार बोलते हुए सुना है, मतलब मुझे नहीं बोलता क्योंकि मैं नॉर्मली ज्यादा सामान लेता हूँ तो एक साथ में पेमेंट करता हूँ, मेरा तो ले लेता पैसा। लेकिन जैसे वो लोग बोलता है कोई छोटा सामान लिया, जैसे एक 5 रुपए का चॉकलेट भी लेके आया, तो वो लोग आदमी लोग सोचता है UPI कर देने के लिए, मतलब वो मोबाइल से पेमेंट कर देने के लिए, तो वो बोलता है इतना छोटा सा पेमेंट अच्छा नहीं लगता है बोल के, मतलब वो लोग बोलता है। तो खैर वट एवर इट इज, तो वट आई डिड, मैंने बोला चलो 5-6 हजार रुपये निकाल कर रख लेते हैं, कैश भी ये रहना चाहिए कम से कम थोड़ा बहुत पैसा तो ये मैंने सोचा यूनियन बैंक से निकालते हैं, तो वो हमारे वो चेतन साहब के गेट पे ही है उसका ATM। तो फिर वो उसमें देखा मैंने, शटर डाउन था और वो चिपकाया हुआ था कि काम नहीं कर रहा है बोल के। देन आई केम टू ये क्या बोलते हैं, इमली चट्टी में आया। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे मैं तो महीना में शायद एक ही बार कैश निकालता हूँ, तो कैश बहुत कम ही निकालता हूँ मैं। तो ये तो मैं कोई भी ATM यूज कर लेता हूँ नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो मैं आया यहाँ पे HDFC का ATM है, वहां गया। तो वहां पे मुझसे पहले कोई निकाल रहे थे वहां पे ना, ठीक है। तो वो पता नहीं क्या किया उसके बाद में, फिर वो आप बाहर आ गए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि शायद पैसा नहीं, कैश नहीं बोल के। मैंने चलो ट्राई कर लेते, देख लेते।
तो असल में एटीएम्स भी तो आजकल कोई कोई थोड़ा सा डिफरेंट होते जा रहे हैं ना, मतलब ऑप्शन अलग अलग आते रहता है। तो अब जैसे उन्होंने डाला होगा, नहीं समझ में आया होगा कौन सा बटन दबाना है नहीं दबाना है बोल के, तो फिर मैंने डाला तो मेरा तो निकल गया, तो फिर उन्होंने देखा कि निकल गया है। और आजकल तो डर भी लगता है ना, कोई दूसरा आदमी अगर साथ में ऐसा रहता है तो खैर यस मैंने सर। तो निकाला, जाने लगा तो उन्होंने खाली बोला कि थोड़ा हेल्प कर दीजिए बोल के, तो ठीक है मैं साइड में खड़ा हो गया। फिर जैसे से ऑप्शन आ रहा था तो मैंने वो बता दिया, उसके बाद मैं निकल गया चुपचाप से, ठीक है ना, तो निकल गया, उनका पैसा भी निकल गया, उनका भी जो निकालना था। तो यस सर। ऐसे भी होता है मेनी टाइम्स है ना, ठीक है, कि कई बार मतलब आपने यूज किया बट आपको नहीं पता, आधा पे छोड़ के आप बहुत बार चले जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर टाइम आउट सही समय पे नहीं होगा तब तो नेक्स्ट आने वाला कुछ भी कर सकता है ना, अगर अप्रोप्रिएट मतलब ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ सामने में कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट ऐसे करके, ठीक है, बस मैंने जाके दबा दिया कैश विड्रॉवल और उसके बाद में पैसा डाल के निकाल लिया, तब तो ठीक है, मतलब पूरा चांसेस है ना गड़बड़ होने का, ठीक है। तो इसीलिए यस मतलब वहां पे तो क्या करना है, वैसे वैसे सिचुएशन में, ठीक है, आपको मतलब हार्डली समय देना है, मतलब फ्यू सेकेंड्स में क्या करना है, उसको वो कर लेना है ना, ठीक है, निकाल देना है वहां से, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये चीजें तो वो देखते हुए सिचुएशन को ये करना होगा, तो चलिए धीरे धीरे वो सब को मैनिपुलेट करके हम लोग देखेंगे, वो सब सिचुएशन को भी ट्राई करेंगे, है ना, ठीक है। यस सर। तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर रात को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय बाय।